सूर्य बता रहे हैं चिंता कैसे कम हो और ईश्वर का चिंतन कैसे बढ़े। सूर्य कहते इसके लिए सबसे सर्वोत्तम साधन है भागवत जी की कथा, जो देवताओं को भी सुलभ नहीं है। अवक्त जाना देवताओं को, और सुखदेव जी ने कहा निकल जाओ यहां से, नहीं मिलेगी कथा। देवताओं का मुंह सूख गया, चेहरा उदास हो गया, मन बड़ा भारी विचलित हो गया। अरे हम देवता अमृत का कलश लेके गए, हमें कथा नहीं मिली। हम ब्रह्मा जी से शिकायत करेंगे। अमृत का कलश लिए देवता चले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा बोले क्या हो गया? देवता बोले बड़ी इंसल्ट हो गई। और सुखदेव बाबा कथा सुना रहा था परीक्षित को, सबके सामने हमें फटकार लगा दी, निकाल दिया वहां से। ब्रह्मा बोले क्या हो गया? बोले वो अमृत के बदले हमें भागवत की कथा दी नहीं। ब्रह्मा बोले कोई बात नहीं, मैं आंख बंद करके देखता हूं, रुको। सो ब्रह्मा जी ने आंख बंद करी और जैसे ही देखा भागवत तो साक्षात कृष्ण है। जैसे ही आंख खोली ना, देवता बोले ब्रह्मा जी आपने क्या देखा? ब्रह्मा बोले देवताओं भागवत जी कोई पोथी नहीं है, भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है। देवता बोले थे क्या है? बोले दीनेयम वाङ्मयं मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण है भागवत। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। ब्रह्मा बोले अंतर है ही नहीं और अंतर समझना भी नहीं है। जीव जब भागवत के महत्व को समझता है ना, तो जीवन धन्य होता है। इस संसार में किसी से भी जुड़ोगे ना, स्वार्थ हो सकता है उसके अंदर कुछ स्वार्थ हो, लेकिन ग्रंथ से जुड़ोगे, गीता से जुड़ोगे, भागवत से जुड़ोगे ना, भागवत स्वार्थी नहीं है। भागवत में कभी दोष नहीं हो सकता है, संसार के जीव में दोष हो सकता है। हमें भागवत से कुछ नहीं, भागवत को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भागवत जी देती ही देती है। ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात भगवान कृष्ण है देवताओं। और ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया भागवत जी को। नारद जी ने भागवत जी का जन में प्रचार किया था, लेकिन सप्ताह विधि से नारद जी ने सनकादि ऋषियों से भागवत कथा सुनी थी। ये जो भागवत की कथा है ना, ये सबसे पहले प्रारंभ नारायण जी के पास थे। जोर से बोलो राधे राधे। नारायण जी ने इस भागवत की कथा को दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने इस भागवत की कथा को दिया व्यास जी को। जोर से बोलो नारद जी को, जोर से बोलो राधे राधे। नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने इस कथा को दिया व्यास जी को, और व्यास जी ने इस कथा को सुनाया सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने इसी कथा को सुनाया फिर परीक्षित जी को। अब चतुश्लोकी भागवत की कथा थी। पहले 4 ही श्लोक थे, फिर 18,000 श्लोक बने। अब नारद जी ने 4 श्लोक तो सुने थे पहले प्रभु भगवत नारायण से, लेकिन 18,000 श्लोकों के रूप में नारद जी ने सनकादि ऋषियों से ही कथा सुनी। सूची बोले कथा तो सुनी है नारद जी ने 18,000 श्लोकों में सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि बोले हम नहीं मान सकते।
सूत जी बोले क्यों? बोले ये असंभव है। नारद जी को श्राप लगा है राजा दक्ष जी का, वो कहीं नहीं रुक सकते ज्यादा समय, 2-2.5 घंटे की ज्यादा। और सनकादि ऋषि जी ऐसे जो चलते ही नहीं है, वो बद्रिकाश्रम में बैठे रहते हैं और भजन करते हैं। भजन कि हरि शरणम ये शाम मुखे वचन, एक ही नाम जपते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और इस नाम का प्रभाव, इस मंत्र का प्रभाव कि सनकादि ऋषि पूर्वे शाम अपनी पूर्वजा, युगों बीत गए जीवन में, लेकिन दिखते बिल्कुल 5 वर्ष के हैं, 5वें से 6ठे में जाते ही नहीं। ये भजन का प्रभाव होता है। भजन प्रभाव बहुविधि जाना, भजन का प्रभाव बहुत प्रकार से भक्तों ने जाना है। भजन करना चाहिए। और छोटे मोटे अवतार नहीं, सनकादि ऋषि नंबर 1 के अवतार है। नंबर 1 भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार, पहले नंबर के अवतार है सनकादि ऋषि। 24 अवतार है भगवान के, पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरे भगवान के अवतार हैं 12 भगवान। जब पृथ्वी रसातल में चली गई तो भगवान ने 12 अवतार लिया, अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रखा और रसातल लेकर ला करके पृथ्वी की स्थापना करी है। ये दूसरे अवतार है भगवान के 12 अवतार। और भगवान के तीसरे अवतार है संत नारद जी, आवेश अवतार है भगवान के। भगवान के चौथे अवतार हैं नर नारायण, और भगवान के 5वें अवतार हैं मां देवहूति के यहाँ भगवान पधारे थे कपिल भगवान, जो सांख्य शास्त्र के उद्गाता है भगवान कपिल। बड़ा सुंदर संवाद है कर्दम देवहूति। और भगवान के 6ठे अवतार हैं दत्तात्रेय। भागवत जी के अंत में दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा आती है। जीव को सीख लेनी चाहिए, लेकिन वो सीख हो ईश्वर की तरफ बढ़ने के लिए। दत्तात्रेय जी ने जितने भी गुरु बनाए ना, वो अध्यात्म सुधारने के लिए बनाए। क्योंकि जीव का जब अध्यात्म सुधरेगा, भगवत भजन बढ़ेगा, तो संसार स्वतः ही सुधर जाएगा, संसार व्यवहार स्वतः ही सुधर जाएगा, संसार का जीवन स्वतः ही ठीक होता जाएगा। किसी का बस नहीं है कि अपने बस से, अपने जोर से संसार को ठीक करना चाहे, अपने को ठीक करना चाहे, लेकिन एक ही उपाय है, भगवान का भजन, यज्ञ, सुमिरन, दान, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कहीं भी कुंडली दिखाओगे 2 ही उपाय मिलते हैं, एक है दान, उस ग्रह का दान करो, ये दान करो, वो दान करो, तुला दान करो, और दूसरा है नाम, भगवान का नाम जपो, यज्ञ करवाओ, भगवान का सुमिरन बढ़ाओ। ये 2 ही उपाय हैं। इन्हीं से ही जीव ठीक होता है, अपने जोर पर कोई ठीक नहीं होता है। किसी को राहु की दशा लगी है ना, खराब राहु लगा है, मति बिगड़ जाती है, छटपटाता हुआ जीव जीता है, किसी की नहीं मानता, पी पी के नालियों में पड़ेगा। जोर लगाओ समझाने का, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। उसका हाथ लगा के दान करवाओ, तुला दान करवाओ, उसके पास जाकर के गालियां ना देकर के उसके पास जाकर के कीर्तन गाओ भगवान का, गीता के श्लोक सुनाओ, कोई मंत्र है उसको जोर जोर से सुनाओ, नहीं जपता है तो, और जपने लग जाए तो फिर उससे जपाना भी धीरे धीरे ठीक होता 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 वो होता जाएगा। यही उपाय है, तभी जीव ठीक हो सकता है। स्वस्था सेति मृत्यु स्मादुपैति, जीव स्वस्थ होता है एक ही जगह, भगवान के नाम से, ईश्वर के लिए दान से, और कोई उपाय नहीं है।
यज्ञ करने से ही जीव ठीक होता है। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के छठे अवतार है दत्तात्रेय जी और भगवान के 7वें अवतार है यज्ञ भगवान। भगवान के 8वें अवतार है ऋषभदेव जी। 24 में तीर्थक है जैनों के ऋषभदेव जी जो भगवान के 8वें अवतार है। और भगवान के 9वें अवतार है महाराज पृथु। अरे कितने रसिक हैं भगवान की कथा सुनने के, जो कहते हैं मेरे 2 कानों से जी नहीं भरता है कथा सुनते सुनते, मुझे तो अनेकों कान चाहिए। जब चस्का लग जाए ना जिसको, वो नहीं छूटता, छुड़ाई नहीं छूटता। रोज मंदिर जाने वाले एक दिन ना जा पाए ना, हे भगवान ये घर के काम ही नहीं खत्म होते, ये संसार की उलझने नहीं खत्म होती। अरे मंदिर जाना ही रह गया, अरे भगवान बोलेंगे आई नहीं आज। मन छटपटाता है, मन दिल मिलाता है। क्यों? क्योंकि ये चस्का है भगवान के नाम का। 9 जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के 9वें अवतार है महाराज पृथु और भगवान के 10वें अवतार है मत्स्य अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, समुद्र मंथन होने और उसके बाद में भगवान के 3 अवतार हुए उस समय। अब देखो समुद्र मंथन करने लगे, मंदराचल पर्वत की वो मधानी बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बनाई और समुद्र को वो मथने लगे। अब मंदराचल पर्वत समुद्र में ना वो धंसने शुरू हो गया। सो भगवान ने 11वां अवतार लिया कच्छप अवतार और समुद्र मंथन के समय उस मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर लिया। और भगवान के 13वें अवतार में धनवंतरी अवतार। भगवान के 14वें अवतार हुए मोहिनी अवतार, जिन्होंने अमृत बांटा। एक राक्षस भी आ गया था बीच में, भगवान ने सुदर्शन से उसका गला काट दिया। और भगवान के 15वें 14वें अवतार हैं नृसिंह भगवान की। सत्यम विधातुम निजृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु चाखलेषु चात्मना। भगवान नृसिंह अवतार जो हुए हैं, ये भगवान अपने भक्त की बात को सत्य साबित करने के लिए कि मैं कण कण में हूं, कहीं से भी प्रकट हो सकता हूं, और खंबे से प्रकट हो गए हैं। भगवान के 15वें अवतार हैं बलवामन भगवान की। हाँ, राजा बलि के यहां पधारे हैं। 3 चरण भूमि ली है। 2 चरणों में त्रिलोकी नापती थी वामन भगवान ने, लेकिन राजा बलि का भी महादानियों में नाम आता है। भगवान मां अदिति के पधारे हैं वामन अवतार लेकर के। बोल वामन भगवान की। कितने अवतार हो गए? कितने हो गए? मुझे भी बता खड़ी हो। भगवान के 16वें अवतार हैं परशुराम जी। भगवान परशुराम, राम जी ने जब धनुष तोड़ा जनक जी की सभा में, तो रामचरितमानस में बहुत सुंदर संवाद हुआ है। परशुराम जी आए और भगवान ने उनके संदेह की निवृत्ति की थी। जोर से बोलो राधे राधे। भगवान के 17वें अवतार हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना करी है। भगवान के 19वें अवतार हैं, भगवान के 18वें अवतार हैं राम जी, और भगवान के 19वें अवतार हैं बलराम जी, और 20वें हैं
भोलबाल कृष्ण लाल की जय। भगवान के 21वें अवतार हैं हरि, 22वें हंस, 23वें बुद्ध अवतार और 24वें अवतार में जब घोर कलयुग आएगा तो भगवान के कल्कि अवतार होंगे कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार में पूर्ण अवतार जो है वो 2 हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन इन 24 अवतारों में जो सर्वप्रथम पहले नंबर के अवतार हैं वो हैं सनकादि ऋषि। क्या करते हैं? नाम जपते हैं, हरिशरणम हरिशरणम, नाम जपते अखंड जप चला हुआ है। अब हुआ क्या, एक बार वो बद्री धाम में बैठे हुए थे, सनकादि ऋषि जब चला हुआ था, जब चलते चलते इतने में नारद आगे दौड़े दौड़े। जैसे नारद जी दौड़े दौड़े आए ना, सनकादि ऋषि ने देखा, वो नारद जी को जाते जाते पकड़ के रोक दिए, बोले रुको तो सही, अरे कहाँ दौड़े जा रहे हो? अरे नारद जी कहां से आज आ रहे हो आप? और जा कहां रही हो आप? आपकी तो बड़ी सांस चढ़ रही है और चेहरा तो आपका बड़ा उदास लग रहा है नाथ जी। सनकादि ऋषि बोले नाथ जी आपको देख करके तो दुखियों का भी दुख दूर हो जाता है, आज तो आप अपने आप ही उदास दिख रहे हैं, वो क्या गया? नारद जी बोले आप कोई ढूंढ रहा था, मिल गए, बड़ी कृपा हो गई। नारद बोले कि अहम तो पृथिवीम्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाइति। मैंने सोचा पृथ्वी लोक पर सर्वोत्तम है, पृथ्वी लोक सर्वोत्तम है, क्यों बड़े बड़े तीर्थ हैं, बड़े बड़े उत्तम देवी देवताओं के स्थान हैं। बोले मैं सब जगह घूमा, सेतुबंध, कुरुक्षेत्र, हरिक्षेत्र, कुत्रचित् न पश्यामि मनः संतोषकारकम्। नारद जी बोले कहीं भी मैंने कोई एक नहीं देखा जो छाती पर हाथ रखे और ये बोले कि मैं 100% सुखी हूं, 100% सुखी हूं। नारद जी बोले किसी न किसी को कोई ना कोई दुख लगा है, कोई ना कोई कष्ट लगा है, कोई तन का रोग है, कोई मन का रोग है, कोई धन का रोग है। जोर से बोलो राधे राधे। महाराज नारद जी बोले कलयुग न कलिना धर्म मित्रेण, कलयुग ने ऐसी मति बिगाड़ दी है, ऐसी मति बिगाड़ दी है ना, कोई किसी की नहीं सुनता। बड़े बुजुर्गों की नहीं मानते, बच्चे मनमाना आचरण करते, परिवार में सुमति नहीं आती। क्योंकि जब तक बुजुर्ग अपना दुराग्रह नहीं छोड़े ना और बच्चे अपनी सुविधाओं को कम न करें, परिवार में सुमति नहीं होती। बुजुर्ग दुराग्रह नहीं छोड़ते, बच्चे बोलते हम सेपरेट जिएंगे, परिवार में नहीं सुमति आ सकती। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। नारद जी ने बड़ी बारी कलयुग की चर्चा बताई जो आज कलयुग में देखने को मिल ही जाता है। नारद जी बोले मैं घूमते 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 जब वृंदावन धाम पहुंचा, जोर से बोलो राधे राधे। वृंदावन धाम जब मैं पहुंचा ना, बड़ा भारी कौतूहल लगा हुआ था। गुरुवान के बिहारी लाल की जय।